मिट्टी की खुशबू में वतन की महक है, बारिश की बूंदों में शहीदों के लहू की चमक है। जो सर उठकर बोले जय हिंद यहाँ, समझो उसके जुबां में हिंदुस्तान की एक झलक है। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज राहुल परमार एंड टुडे इन दिस वीडियो सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस सिंबल्स ऑफ इंडिया। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, उनकी बात आज हम करेंगे जो देश की सार्वभौमिकता और देश की अखंडता, देश की एकता को दर्शाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके सारे चिन्ह जो हमारी भारत सरकार के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसको डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया जी ने और 2 जुलाई 1947 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। हमारे तिरंगे के अंदर 3 रंग है। सबसे ऊपर का केसरिया सैफरोन रंग करेज को दर्शाता है, सफेद रंग पीस को दर्शाता है और हरा रंग प्रोस्पेरिटी और फर्टिलिटी को दर्शाता है। साथ ही साथ नेशनल फ्लैग हमारे देश का इंडिया की यूनिटी, डाइवर्सिटी और प्राइड का प्रतीक है। दोस्तों, इसके बीच में जो अशोक चक्र है ये समय के गतिमान होने को बताता है, कंसिस्टेंसी को बताता है कि कोई सी भी चीज रुकेगी नहीं, हर चीज आगे की ओर बढ़ती है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अब बात करते हैं नेशनल फ्लावर, दैट इज लोटस। इसका एसोसिएशन आपने माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती से भी देखा होगा। इट रिप्रेजेंट द प्योरिटी, ब्यूटी एंड एनलाइटनमेंट। सारी चीजों को दर्शाता है हमारे देश में। इट सिंबलाइज टू बी राइजिंग अबव चैलेंजेस। जैसे हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं होती, उन समस्याओं को पार करना और ऊपर उठना, यह हमें कमल बताता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, बट कीचड़ में खिलने के बाद भी कीचड़ जैसी समस्या से निकल करके वो पानी के ऊपर आता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये सिंबलाइज करता है राइजिंग अबव द चैलेंजेस को। सो दिस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र। नेशनल एम्बलम डेराइव फ्रॉम अशोक चक्र, सारनाथ से लिया गया है और यह हमारे देश के इतिहास को, हमारे कल्चर को दर्शाता है। यहां पर मौजूद इसके अंदर लायन जो है आपकी स्ट्रेंथ, करेज और कॉन्फिडेंस को बताते हैं। आप समझिए, अगर हमारे अंदर स्ट्रेंथ होगी, हमारे अंदर करेज होगा और हम कॉन्फिडेंट होंगे तो बहुत बेयर मिनिमम चांस है कि हम किसी भी चीज में फेल हो। तो हमारे अंदर ये ताकत एज ए यूथ होना ही चाहिए। एम्बलम केरी सत्यमेव जयते, यहां पर मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो बताता है कि सत्य सर्वव्यापी है, सत्य ही सब कुछ है। तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज नेशनल करेंसी। तो नेशनल करेंसी हमारे देश की है इंडियन रुपया, जिसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये व्यापार करने का एक कॉमन तरीका है, ट्रेड करने के लिए। तो नेशनल करेंसी का डिजाइन किया गया था उदय कुमार धर्मलिंगम जी के द्वारा, जो हमारे देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और हमारे देश के हेरिटेज को स्पेसिफाई करता है। 1 रुपये का नोट या फिर जितने भी सिक्के हो, आप सभी लोगों ने देखे होंगे, वो हमारे इंडिया की करेंसी को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा राष्ट्रीय कैलेंडर। सका कैलेंडर को हम हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर मानते हैं, जिसकी शुरुआत 78 एडी से की गई थी। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे महीने आते, और शक कैलेंडर के हिसाब से समझे तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पोष, माघ, फागुन जैसे महीने आते हैं। ये शक संवत बताता है कि हमारे देश में जो कुषाण राजा थे कनिष्क, उनके कार्यकाल को ये बताता है। ये हमारे देश के गोल्डन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को शो करता है। दैट इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट के गेजेट्स में लिया जाता है। 1957 में देश में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट आ जाएगा नेशनल फ्रूट। अब फ्रूट, नेशनल फ्रूट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आम। हमने सभी प्रकार के आम खाए हैं। कच्चा आम खाया आपने, पका हुआ आम खाया आपने, आम की अलग अलग वैरायटी खाई, क्योंकि हमारे देश में आम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एंड मैंगो होल्ड द टाइटल ऑफ नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लव्ड अक्रॉस द नेशन एंड सिंबल ऑफ समर एंड प्रोस्पेरिटी। गर्मी के दिनों में आता है तो उस गर्मी को बताता है, प्रोस्पेरिटी को बताता है, देश की मिट्टी को बताता है। और नोन फॉर दिस स्वीटनेस, उसका स्वाद, हर आम का अलग अलग स्वाद होता है, जैसे उनका रंग भी भांति भांति का होता है। मैंगो इज कल्चरल आइकॉन इन इंडिया। तो ये हमारा नेशनल फ्रूट है। नेशनल फ्रूट के बाद अगला आ जाएगा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश के नेशनल एनिमल को बनाया गया था लायन।
बट 1970s के टाइम पर 1972-73 में इस दौर में नेशनल एनिमल को लायन से चेंज करके रॉयल बंगाल टाइगर कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसको बचाने के लिए, इसके हैबिटाट को बचाने के लिए इसको राष्ट्रीय प्रतीक का नाम दिया था। तो रॉयल बंगाल टाइगर इज इंडियाज नेशनल एनिमल, रिकॉग्नाइज्ड फॉर द स्ट्रेंथ, grace. The tiger is a symbol of nation's commitment to conservation as it faces threat to the extinction. इसको बचाने के लिए भी हमने इसको राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर, राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर रखा ताकि इसका संरक्षण हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा आपका, नेक्स्ट इज नेशनल बर्ड, पिकॉक, मोर, मयूर। आप सभी लोगों ने देखा हो, बड़ा वाइब्रेंट पक्षी है। जब मोर नाचता है तो अपने आप में हमारे मन के अंदर की या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी कुछ भी वो खत्म होने लगती जब हम मोर को नाचता हुआ देखते हैं। सो द पिकॉक इज इंडियाज नेशनल बर्ड। शुरुआत में देश में नेशनल बर्ड को रखने की बात की गई थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, बट उसके नाम में जो बस्टर्ड आ रहा था उस वजह से उसे हटाया गया और मोर को राष्ट्रीय पक्षी रखा था, जो कि ब्यूटी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कल्चर। द बर्ड वॉज अडॉप्टेड इन 1963, 1963 में इनको अडॉप्ट किया था फॉर द वाइब्रेंसी, नेशनल प्राइड एंड कल्चरल हेरिटेज। इनको दर्शाता है पिकॉक। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा नेशनल ट्री यानी बनियान। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, हर गांव के अंदर लगभग बरगद के पेड़ होते हैं और हर गांव की जो सामूहिक बैठक होती है, जो लोग शाम को बैठते हैं, जो लोग सुबह ठंड के दिनों में धूप सेकने के लिए बैठते हैं, वो हमेशा बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। और ये बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। ये क्या दर्शाता, आइए देखते हैं। तो बेनियन ट्री इज इंडियाज नेशनल ट्री, नोन फॉर इट्स वास्ट कैनोपी। इसकी अपनी बड़ी सी कैनोपी, बड़ी सी छाया के लिए जाना जाता है। द बनियन इज ए सिंबल ऑफ इमोर्टैलिटी, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन हिंदुइज्म, रिप्रेजेंटिंग रिजिलियंस एंड लॉन्गेटिविटी। आप समझ रहे हो ना कि हर चीज, हमारा कल्चर, हमारा देश, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की एकता, ये लंबे समय तक बनी रहे, लॉन्गेटिविटी को दर्शाता है। और इसकी कैनोपी का गांव के अंदर, शहर के अंदर बर्ड्स के अलावा लोग सब कोई लुफ्त उठाते हैं। तो दिस इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। मूविंग अहेड, नेशनल वेजिटेबल। तो नेशनल वेजिटेबल के अंदर आ जाता पंपकिन, कद्दू। और ये हमारा नेशनल वेजिटेबल है। हाँ, ये हमारा नेशनल वेजिटेबल है। तो पंपकिन इज अ नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, चूजन फॉर वाइड स्प्रेड कल्टीवेशन। देश की मिट्टी, देश का जलवायु इस प्रकार से है कि पंपकिन हर जगह उग जाता है। इसका सिग्निफिकेंट है सब जगह सर्वाइव करने, वाइड स्प्रेड कल्टीवेशन का। एंड वाइटल रोल प्लेज इन इंडियन डाइट। हमारे देश में डाइट में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। दिस वर्सेटाइल वेजिटेबल इज ग्रोन अक्रॉस द कंट्री विथ मिनिमल रिसोर्सेस। हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है कि हर किसानों के पास सारी सुविधाएं, पर जिनके पास कम सुविधा है वहाँ पर भी पंपकिन बहुत अच्छे से कल्टीवेट हो सकता है, और इसीलिए हमने इसको नेशनल वेजिटेबल के अंदर रखा है। आगे जाता नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, भारतीय हेरिटेज एनिमल। अब ये आ जाता एलिफेंट। हमारे देश में एलिफेंट बहुत जगह पाए जाते, दक्षिण भारत में तो बहुत ज़्यादा पाए जाते। इवन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ऊपर लिस्ट में नाम आता है एलिफेंट का, लेपर्ड का। ये जानवरों से आदमी का सामना बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये थोड़े सोशल भी होते। तो ये पास के गांव में निकल जाते हैं, कभी कभी सड़क पे आने वाले टेम्पो को रोक लेते हो, जैसे टोल लिया जाता ना वैसे टोल लेते हैं, वो टेम्पो वाला उसको 2-3 बनाना दे देता है, हाथी खुश हो जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर प्राणी है, ठीक है। और इसके कंजर्वेशन के ऊपर भी फोकस किया गया था नेशनल हेरिटेज एनिमल बना करके। हमारे देश में कई सारे एलिफेंट रिजर्व्स भी बने हुए हैं। अगला जाता नेशनल एक्वेटिक एनिमल, दैट इज गेंजेस डॉल्फिन। वो एनिमल जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। तो हमारे देश की सबसे, जिसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, माँ गंगा, और उसी गंगा नदी के अंदर एक डॉल्फिन पाई जाती है। उसी डॉल्फिन को हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया है। सो द गेंजेस रिवर डॉल्फिन इन इंडियाज नेशनल एनिमल। दिस स्पीसीज फाउंड इन गेंजेस रिवर इज एंडेंजर्ड एंड डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल सिंबल, एम टू रेज अवेयरनेस फॉर इट्स कंजर्वेशन। देखो, हमारी भारत सरकार ने एक चीज बहुत अच्छी की। कभी कभी ऐसा लग जाता है ना कि कोई जानवर खतरे में है या उसका हैबिटाट खतरे में है या वो खुद खतरे में है, तो हम उसको एक सिंबल के तौर पर ले लेते हैं। उससे क्या होता है, उसकी सुरक्षा थोड़ी और बढ़ जाती, एक अवेयरनेस जनरेट हो जाती। मतलब जैसे हम राष्ट्रीय पशु बाघ बोले तो हमें ये पता होता है अगर बाघ जा रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे इससे बच जाए, ये सेफ अपना, हम सेफ अपना। क्यों? क्योंकि मारना समाधान नहीं, वो हमारे राष्ट्र का एक प्रतीक भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला जाएगा नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अब देखो हमारी नदी पोल्यूटेड हो रही है। जो देश नॉर्मली नदी को नदी मानते हैं वहाँ की नदी ठीक है, आपको इमरजेंसी रही तो आप उसका पानी भी पी सकते हो। बट हमारे देश में जहाँ हम नदी को माता मानते हैं वहाँ बहुत दूषित नदियाँ हैं। मतलब आप टॉप 10 रिवर को भी देखोगे तो आपको यमुना और गंगा नदी वहाँ मिल जाएगी, इतनी दूषित हो चुकी है। अब प्रदूषण के बारे में खैर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे किसी और दिन, बट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। 2008 में गंगा को डिक्लेयर किया था नेशनल रिवर, अंडरस्कोरिंग द डीप कल्चर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। कल्चर आप समझ रहे हो ना कि माँ गंगा ने जिसे अपनी लहरों से तरासा है, बनारस उन्हीं खूबसूरत घाटों का किनारा है। तो बनारस जैसी स्पिरिचुअल सिटी गंगा के किनारे है, प्रयागराज, पटना। तो गंगा एक कल्चरल रिवर है, ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। द गंगा एक्शन प्लान वॉज इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दिस सेक्रेड रिवर। गंगा एक्शन प्लान लिया गया था इस नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए। सो दिस इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, दैट इज गंगा। अगला जाता है नेशनल रेप्टाइल, दैट इज किंग कोबरा। आपने इस सांप को देखा होगा, बहुत कॉमन है हमारे देश के अंदर, बहुत वेनेमस होता है, बहुत जहरीला होता है। अगर आपको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला सही समय के अंदर तो आपको जान भी गंवाना पड़ सकता है। ऐसा जानवर है, ऐसा रेप्टाइल है जिसको भारत ने नेशनल रेप्टाइल का दर्जा दिया है। और ये इसलिए जो हमारे देश के अंदर मौजूद रेप्टाइल्स को दर्शाता है इंटरनेशनल लेवल पर, इसलिए हमने इसको भी राष्ट्रीय रेंगने वाले जानवर के प्रतीक के अंदर रखा हुआ है, इंडियन किंग कोबरा। अगला जाएगा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, जहां वंदे का मतलब है नमन है और मातरम का मतलब है माता। तो यानी नमन है माता आपको। यह हमारे देश में आज़ादी से पूर्व पहले भी नारों के अंदर, राष्ट्रीय गीत के अंदर लिया गया था। और इसकी शुरुआत, इसको कंपोज किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने नोवेल के अंदर आनंद मठ में 1882 के अंदर। और ये हमारे देश के अंदर पेट्रियोटिज्म और डिवोशन को दर्शाता है, हमारी देशभक्ति और हमारा देश के प्रति डिवोशन को हमारा राष्ट्रीय गीत दर्शाता है, जिसकी पंक्तियां यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे आ जाएगा राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जनगण मन। जनगण मन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारे देश की फिजियोग्राफी को भी दर्शाता है। जैसे यहाँ पर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा और उथछल जलधि तरंगा, मतलब सागर की उठती हुई तरंगे। तो हमारे देश की फिजियोग्राफी को भी दर्शाता है। इसको कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में, और हमारे देश की असेंबली ने 1950 में इसको अडॉप्ट कर लिया था, जो हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है, तो आगे ये हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक थे, जिसके अंदर हमने बहुत सारे चिन्ह के बारे में जाना। बहुत सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ों का बैकग्राउंड आपको पता चला होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।